क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर जाते हैं और अचानक से आपको लगता है कि आप वहां पहले भी आ चुके हैं। वहां जो भी चीजें मौजूद हैं, आप इन चीजों को पहले भी कभी देख चुके हैं, या फिर अभी अभी जो आपके साथ हुआ है वो पहले भी हो चुका है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ कभी न कभी इस तरह की घटनाएं जरूर हुई हैं, और यकीनन आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना हुई होगी। यकीन मानिए, ये कुछ और नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल का एक पंगा है। ब्रह्मांड का जो समय चल रहा है उस समय के साथ हुआ है एक ग्लिच, या फिर कहें एक टेक्निकल एरर। और इसी चीज को जब कोई वैज्ञानिक अपने हिसाब से करना चाहता है तो उसी को हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, यानी कि समय की यात्रा। और आज के इस वीडियो में हम आपको प्रकृति के द्वारा खेले गए इसी समय यात्रा की कुछ ऐसी कहानियों को बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको लगने लगेगा कहीं आपके साथ भी टाइम ट्रैवल वाला खेल तो नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो अभी टाइम ट्रैवल का हिस्सा है। अगर हम विज्ञान की नजरों से देखें तो टाइम ट्रैवल कोई मिथ नहीं बल्कि एक सच्चाई है। दुनिया भर में बहुत से वैज्ञानिक हैं जिनका कहना है कि टाइम ट्रैवल एक ऐसी थियोरी है जिसके द्वारा हम भूतकाल में भी जा सकते हैं और भविष्यकाल में भी जा सकते हैं। वहीं दुनिया भर में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके हम सिर्फ भविष्य में जा सकते हैं। भूतकाल में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर टाइम ट्रैवल के जरिए कोई इंसान भूतकाल में चला जाता है तो वो समय के एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिसका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? अगर हम भविष्यकाल में जा सकते हैं तो फिर भूतकाल में क्यों नहीं? इसके पीछे दो कारण हैं, जिनमें से एक कारण का नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। सबसे पहले अगर हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की बात करें तो ये बेहद ही खतरनाक कारण है, जिस बात को साबित करता है कि टाइम ट्रैवल के द्वारा हम भूतकाल में नहीं जा सकते। मानकर चलिए एक आदमी एक ऐसे मशीन को तैयार करता है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। अब वो आदमी टाइम ट्रैवल वाली मशीन के जरिए भूतकाल में चला जाता है। आज से लगभग 50 साल पहले वो आदमी अपने दादाजी के बचपन वाले वक्त में चला जाता है, यानी कि वो समय के उस पड़ाव में पहुंच गया है जहां पर उसके दादाजी अभी बच्चे हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई है, और वो आदमी अपने दादाजी की हत्या कर देता है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, उस आदमी की बचपन में ही हत्या हो चुकी है, जो टाइम ट्रैवल करने वाले पिताजी का भी पिताजी है। यानी इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आदमी के दादाजी की बचपन में मौत हो चुकी है, तो फिर उसका बेटा और उसका पता कैसे हो सकता है? तो क्या ऐसी स्थिति में दादाजी की हत्या होती उसके बेटे और पोते का अस्तित्व पृथ्वी से मिट जाएगा? ये वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल के जरिए भूतकाल में जाने का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ, जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये कारण पहले वाले कारण से ज्यादा खतरनाक है, जो ये साबित करता है कि टाइम ट्रैवल की मदद से भूतकाल में जाना हमें कितने खतरनाक दलदल में फंसा सकता है। खैर, अब हम आपको जो भी बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। मानकर चलिए इस वक्त आपकी उम्र 15 साल की है और आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं। उसी वक्त आपके बगल में बैठा एक बूढ़ा पैसेंजर आपको एक किताब देता है और बोलता है इसे ध्यान से पढ़ना, इसके अंदर टाइम ट्रैवल जैसी मशीन बनाने की पूरी थ्योरी मौजूद है। किताब देने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। आप उस किताब को खोलते हैं। कई महीनों तक पढ़ने के बाद और कई सालों की मेहनत के बाद आप एक टाइम ट्रैवल जैसी मशीन को तैयार कर लेते हैं। मशीन तैयार होने के बाद आप उस मशीन की जांच करने के लिए टाइम ट्रैवल में जाने की सोचते हैं। आप उस मशीन के अंदर बैठते हैं और टाइम ट्रैवल पर निकल जाते हैं। आपने उस किताब को भी अपने पास रखा है ताकि भूतकाल में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप उस किताब के जरिए एक बार फिर से टाइम ट्रैवल की मशीन को तैयार कर सके। और आप उस वक्त के दौर में पहुंच जाते हैं जब अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक जवान थे और टाइम ट्रैवल की थ्योरी पर काम कर रहे थे। आप देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन उस वक्त बिल्कुल जवान है और टाइम ट्रैवल की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें सफलता नहीं मिली है। आप अपने उस किताब को निकालते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन को देते हुए कहते हैं, आप जिस भी थ्योरी पर काम कर रहे हैं उसकी सारी बात इस किताब में लिखी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस किताब को देखते हैं और आपसे इजाजत मांगते हैं, क्या वो इस किताब को रख सकते हैं? अब क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे किताब मांगी है, आप मना नहीं कर पाते और आप वो अल्बर्ट आइंस्टीन को दे देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपसे कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवल की मशीन को बनाकर भूतकाल में जाकर आपको ये किताब वापस कर देंगे। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन उस किताब के अंदर मौजूद थ्योरी के ऊपर काम करने लगते हैं। लगभग 10 से 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम ट्रैवल वाली मशीन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं।
मशीन बनाने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन उस मशीन का ट्रायल लेना चाहते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें तो उस किताब को वापस करना है, और वो उस मशीन में बैठकर भूतकाल में चले जाते हैं उस किताब को वापस करने के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन उस टाइम ट्रेवल की मशीन के जरिए भूतकाल में चले जाते हैं। वो उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर आपका जन्म होता है, और बस के जरिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी बस में उनकी मुलाकात 15 साल के एक बच्चे से होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस बच्चे को किताब देते हुए बोलते हैं कि इस किताब में टाइम ट्रेवल की मशीन से जुड़ी हर एक थ्योरी का हिसाब किताब है। अब आप वापस से उस किताब को ध्यान से पढ़ने लगते हैं, और कई महीने पढ़ने के बाद और कई सालों की मेहनत के बाद आप फिर से टाइम ट्रेवल के एक मशीन को तैयार करते हैं। आप वापस से अपने मशीन को चेक करने के लिए भूतकाल में अल्बर्ट आइंस्टाइन के जवानी के दौर में पहुंच जाते हैं। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को किताब देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन फिर से किताब के ऊपर काम करते हैं, वो मशीन बनाते हैं, और वो फिर से आपको किताब वापस करने के लिए आते हैं। और यही प्रक्रिया बार बार होती चली जाती है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने दोस्त को छोड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, और फिर वही दोस्त आपको छोड़ने के लिए वापस आपके घर आता है। फिर आप उसको छोड़ने जाते हैं, वो आपको छोड़ने आता है। और दुनिया भर में ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जो इस सवाल को उठाते हुए बोलते हैं कि टाइम ट्रेवल की मशीन के जरिए भूतकाल में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई टाइम ट्रेवल की मशीन के जरिए भूतकाल में जाकर किसी की हत्या कर देता है, तो भविष्य में उसका बहुत खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर कोई प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बीच फंस जाता है, तो वो सदियों तक उसी में फंसा रह जाएगा। अब बारी आती है उस सवाल की जो हमेशा किसी न किसी के साथ होता रहता है। यकीनन आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। जैसे आप किसी अच्छी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, आप एकदम किसी नई जगह पर जाते हैं जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए, और वहाँ जाते ही आपको लगता है कि आप तो उस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। आपके साथ कोई घटना होती है, और तभी आपके दिमाग में ख्याल आता है कि ये सब तो आपके साथ पहले भी हो चुका है। यकीनन आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बताना। क्या कभी आपने सोचा है आपके साथ ऐसा क्यों होता है, और आखिर ऐसे संभव कैसे है कि आप जिस जगह पर जिंदगी में पहली बार गए हो, उस जगह पर आप पहले भी जा चुके हो? ऐसा ख्याल क्यों आता है? दरअसल ये ब्रह्मांड में चल रहे समय के साथ हुए एक गड़बड़ी की वजह से होती है। दोस्तों, ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि प्रकृति ये पूरे ब्रह्मांड को बड़े बेहतरीन तरीके से डिजाइन करती है। एक छोटी सी कोशिका से लेकर एक बड़े से शरीर तक, एक जमीन के एक छोटे से टुकड़े से लेकर पूरे के पूरे पृथ्वी तक, हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। और प्रकृति द्वारा तैयार उन्हीं चीजों में से एक है समय, जो किसी सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कि हम आज के दौर में किसी मशीन को बनाते हैं, और उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर कभी कभी करप्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाती है, जिससे रिजल्ट में थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। बिल्कुल यही चीज प्रकृति के द्वारा बनाए गए क्रिएशन के साथ भी होती है। और कभी कभी थोड़ी बहुत इंसान की वजह से इंसान टाइम ट्रेवल कर जाता है, और प्रकृति द्वारा इस तरह का नाम है वर्म्स होल। प्रकृति द्वारा इसी ग्लिच की वजह से, इसी गलती की वजह से, इसी एरर की वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे साथ ये घटना पहले भी हो चुकी है। अब तक कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिससे साबित होता है कि सच में टाइम ट्रैवल हो सकता है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वे शहर के किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं, और अगले दिन जब वो वापस उस दुकान पर जाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है वहां पर कोई दुकान था ही नहीं। और फिर पूछताछ के बाद पता चलता है कि वहां पर दुकान तो थी, लेकिन आज से लगभग 5 या 6 साल पहले ही वो दुकान बंद हो चुकी है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो आप अपना अनुभव कमेंट में बताना। और अगर आप टाइम ट्रेवल जैसी सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना।